तो आरसीबी वर्सेस केकेआर मैच के बाद एक टीम ऑफिशियल तौर पर प्लेऑफ में आई। 4 टीमों की प्लेऑफ की रेस से विदाई। इसके अलावा बाकी 3 जगह के लिए अब कुल मिलाकर 5 टीमों में लड़ाई। जी हां, बहुत रोमांचक हो गया है। आईपीएल जो है यह रिस्टार्ट हुआ है। उसके बाद आरसीबी और केकेआर के बीच बारिश आ गई। बारिश ने मैच को रद्द करवा दिया। तो क्या ऐसा वजह रहा कि एक टीम सीधा प्लेऑफ में पहुंच गई और एक टीम की विदाई हो गई? यानी कि अब आरसीबी इकलौती ऐसी टीम है जो ऑफिशियल तौर पर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। उसके लिए अब 12 मैचों में 17 पॉइंट हो गए हैं और ऐसा करने वाली वो इकलौती टीम है। नंबर 1 पर आ गई है। आरसीबी को जैसे ही आज के मैच में 1 पॉइंट मिला, वो 12 मैचों में 17 पॉइंट तक आ गई है और वो नंबर 1 पर है। यानी कि अब आरसीबी का क्वालिफिकेशन कोई रोक नहीं सकता। आरसीबी क्वालिफाई कर चुकी है। इसके बाद नंबर 2 पर अभी फिलहाल जीटी है। नंबर 2 की पोजीशन पर 11 मैचों में 16 पॉइंट के साथ जीटी है। अगर एक मैच भी जीटी बाकी के 3 मैचों में जीत गई तो उसके 18 पॉइंट हो जाएंगे। जीटी भी क्वालिफाई कर जाएगी। इसके अलावा पंजाब किंग 11 मैचों में 15 पॉइंट तक पहुंच चुकी है। पंजाब को भी बाकी के 3 में से एक मैच जीतना है, फिर उसका भी क्वालिफिकेशन कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद आती है चौथे नंबर पर मुंबई इंडियंस, 12 मैचों में 14 पॉइंट पर है। अगर मुंबई बाकी के 2 मैचों में से एक मैच जीत लेती है तो वो भी क्वालिफाई कर सकती है। अगर दोनों मैचें जीत लेती है तो फिर वो टॉप 2 तक पहुंच सकती है। फिर आती है 5वें नंबर पर दिल्ली कैपिटल, 11 मैचों में दिल्ली के 13 पॉइंट हैं। अब अगर दिल्ली बाकी के 3 में से अगर 2 मैच जीत लेती है तो दिल्ली के भी 17 पॉइंट तक पहुंचने के आसार हैं। ऐसे में दिल्ली अगर 17 पॉइंट तक पहुंच गई, 3 में से 2 मैच जीत लिए, तो दिल्ली भी क्वालिफाई कर सकती है। इसके बाद आती है 6ठे नंबर पर केकेआर, जो कि आज ऑफिशियल तौर पर बाहर हो गई है। 13 मैच में केकेआर ने सिर्फ 12 पॉइंट तक ही पहुंच पाई है। यानी कि आखिरी मैच केकेआर जीत भी गई तो वो सिर्फ 12 पॉइंट तक ही पहुंच पाएगी, जो कि प्लेऑफ के लिए ना काफी है। तो ऐसे में केकेआर बाहर हो गई है। फिर आती है एलएसजी, जो अभी 7वें नंबर पर है। 11 मैचों में 10 पॉइंट है। लेकिन अगर एलएसजी बाकी के 3 मैचेस जीत गई, उसने एसआरएच को भी हरा दिया, गुजरात टाइटंस को भी हरा दिया और आरसीबी को भी हरा दिया, तो एलएसजी 16 पॉइंट के साथ अभी भी क्वालिफाई कर सकती है। यानी एलएसजी की उम्मीदें अभी जिंदा हैं। फिर आती हैं आखिरी की 3 टीमें। 8 नंबर पर एसआरएच, 9 पर आरआर, 10 पर सीएसके। ये तीनों पहले ही ऑफिशियल तौर पर प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हैं और अब इनको साथ मिल गया है केकेआर का। यानी कि एसआरएच, आरआर, सीएसके, केकेआर, ये 4 टीमें हो गई हैं प्लेऑफ की रेस से बाहर। आरसीबी प्लेऑफ में पहुंच चुकी है और अब जो बाकी की 3 नंबर 2, 3, 4, इसके लिए 5 टीमों में लड़ाई है। जीटी, पंजाब किंग, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट। ऐसे में आप बताइए, आपका इन टीमों को लेकर क्या विचार है, क्या प्रेडिक्शन क्या कहता है? इनमें से कौन कौन सी टीमें आपके मुताबिक प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएंगी? जो भी आपकी राय है वो कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।